डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। 11 सिविक्स आज का वीडियो आज से आपका स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग आज पाठ्यक्रम विवरण को समझेंगे। पाठ्यक्रम विवरण में अंक विभाजन और टॉपिक को समझेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आपका पाठ्यक्रम जो है अंक जो है 100 अंक का है, 100 अंक का है और 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक पेज में फर्स्ट पेज में लिखेंगे और इसके आगे से सेकंड पेज में लिखेंगे। फर्स्ट खंड का फर्स्ट पेज का मैटर देखते हैं हम लोग। खंड क में पहला टॉपिक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये आपके मतलब टॉपिक मेन रहेगा। अब इसे अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं, तो फर्स्ट है पहले के अंतर्गत जो है 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है संविधान क्यों और कैसे और संविधान दर्शन, और इसी का सेकंड, इसी के अंतर्गत फर्स्ट का ही सेकंड है अंतर्गत आएगा भारतीय संविधान में अधिकार। तो फर्स्ट का चाहे ए या बी कर लें या क या ख कर लें या रोमन में फर्स्ट एंड सेकंड कर लें, कुछ भी कर लें। फर्स्ट के अंतर्गत ये दोनों टॉपिक आएंगे और दोनों को मिला करके जो अंक आपका बनेगा वे 12 जो है 12 नंबर का होगा। अंक आपका 12 नंबर का है। सेकंड में आते हैं कार्यपालिका है, कार्यपालिका भी आपका 8 नंबर का है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में आपके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट में विधायिका है और सेकंड में न्यायपालिका। दोनों को मिला करके 10 अंक बनेंगे यहाँ पे। तो दोनों टॉपिक से मिलकर के जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे 10 अंक के आएंगे। फोर्थ आपका है संघवाद, संघवाद भी आपका जो है 10 अंक का है। अगले फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है संविधान एक जीवंत दस्तावेज और सेकंड है संविधान का राजनीतिक दर्शन। इन दोनों के मिला करके 10 अंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो खंड क से आपका योग जो बनेगा वो 50 अंक का बनेगा, यानी खंड क से आपके 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे खंड क से। अब हम लोग सेकंड पार्ट में चलते हैं, खंड ख में। यहाँ तक आप लिख लेंगे फर्स्ट पेज पे और यहाँ के आगे इसके आगे आप खंड ख में लिखेंगे। सेकंड का भी आपका 50 अंक का होगा और खंड का भी 50 अंक का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खंड ख में फर्स्ट जो टॉपिक मुख्य होगा वो राजनीतिक सिद्धांत होगा। 50 अंक का ये पूरा है खंड ख। इसके अंतर्गत देखेंगे फर्स्ट आपका जो है 6 है जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता है, ये आपका 10 अंक का होगा। 7th में आएंगे, 7th को 2 पार्ट हैं। फर्स्ट में समानता और सेकंड में सामाजिक न्याय। दोनों से मिला करके 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम से। फिर नेक्स्ट में आते हैं, अगला है 8th के अंतर्गत, इसके भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है अधिकार और सेकंड है नागरिकता। दोनों को संयुक्त रूप से जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेंगे 10 अंक के बनेंगे। नेक्स्ट 9th है, 9th के भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है राष्ट्रवाद और सेकंड है धर्मनिरपेक्षता। इस दोनों से मिला करके 10 अंक के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है 10th लास्ट, इसके भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है शांति और सेकंड है विकास। दोनों से मिला करके 10 अंक के क्वेश्चन इससे बनेंगे, इन दोनों टॉपिक से। इसका भी योग जो है आपका 50 अंक का होगा। तो इस तरह से खंड क और खंड ख दोनों मिला करके आपके जो क्वेश्चन आएंगे 100 अंक के बनेंगे। खंड का आपका जो है 50 अंक का होगा और खंड ख भी 50। दोनों का योग इस तरह से 100 अंक का हो गया। फर्स्ट टॉपिक आपका है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो इसके अंतर्गत जो आपके टॉपिक बनेंगे संविधान क्यों और कैसे, इसको समझेंगे हम लोग। संविधान क्यों और कैसे, सबसे पहले इसको हम लोग अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ क्या है, संविधान होता क्या है। संविधान नियमों एवं कानूनों का संग्रह है, दस्तावेज है। और इस तरह से संविधान का क्या तात्पर्य है, कानूनों या नियमों का दस्तावेज या संग्रह क्या कहलाएगा, संविधान कहलाता है। अब संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यकता है संविधान की, तो देखेंगे सरकार के जो अंग हैं, सरकार के जो अंग हैं 3 अंग हैं, जैसे फर्स्ट व्यवस्थापिका, सेकंड है कार्यपालिका और थर्ड है न्यायपालिका।
तो इस तरह से सरकार के 3 अंग हैं। तीनों अंगों के कार्यों को विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया है कि जैसे जो भी तीनों अंग हैं तीनों अपने दायरे में रह के कार्य करें, एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करें। इस तरह से संविधान के माध्यम से तीनों के कार्यों को डिवाइड किया गया है जिससे कोई समस्या, कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। तो ये जो है संविधान के माध्यम से ही ये संभव है, क्योंकि भारतीय संविधान लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है लागू किया गया था। तो इस संविधान के अंतर्गत इन शक्तियों के कार्यों को डिवाइड किया गया है। देश की शासन व्यवस्था कह सकते हैं नियमानुसार क्रियान्वित हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो भारतीय संविधान जो है इन तीनों की शक्तियों को, उनकी सीमाओं को सीमाबद्ध करके रखा है, को अपने दायरे में रह करके ही कार्य करें। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में हस्तक्षेप न करे, न्यायपालिका जो है एक सीमा के अंतर्गत रह के अपने कार्य करे। यानी तीनों के कार्यों का विभाजन किया गया है जिससे तीनों अपने अपने क्षेत्र में रह करके कार्य करें। तीनों की सीमाओं का भी निर्धारण कर दिया गया है, कोई भी अंग दूसरे अंग में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरह से शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक लिखित संविधान का होना आवश्यक है। मौखिक संविधान जो होता है वो उतना प्रभावी नहीं होता। तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है और इस तरह से भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों है? इन तीनों की शक्तियों के, उनके कार्यों को डिवाइड किया गया है, को अपनी सीमाओं में रह करके ही अपने कार्यों को, अपने अधिकारों को, अपने शक्तियों का संपादित करेंगे। एक अंग दूसरे अंग में हस्तक्षेप नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट, इस तरह से संक्षेप में आपका कह सकते हैं पाठ्यक्रम विवरण था और इसके साथ साथ एक मुख्य अंश जो है संविधान क्यों आवश्यक है, तो तीनों की आवश्यकता के संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो इस तरह से हमारा जो है आज का पाठ्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।